अरब की सरजमीन, रेत का वो बेशुमार समंदर जहां दिन आग बरसाता था और रातें सन्नाटे की चादर ओढ़ लेती थी, यही बसा था एक शहर मक्का मुकर्रमा। क्या यहाँ कोई उम्मीद बची है? कोई ठंडी छांव या एक पानी ऐसा का अक्स? शहर जो सिर्फ तिजारत का मरकज नहीं था बल्कि रूहानियत का दिल भी था। देखो, ये रेत का समंदर कितना बड़ा है, सूरज जैसे सीधे आग बरसा रहा हो। लेकिन यही शहर एक दिन ऐसी तारीख देखने वाला था जिसने पूरी इंसानियत का रुख बदल दिया। यह कहानी है सब्र की, यह कहानी है रहमत की, यह कहानी है अजीम माफी की, यह कहानी है फतह ए मक्का की। जब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया तो मक्का के सरदारों के दिलों में खौफ पैदा हो गया, क्योंकि यह पैगाम था एक अल्लाह की इबादत का, बराबरी का, इंसाफ का, और यह सब उनकी सदियों पुरानी रस्मों के खिलाफ था। कुरैश ने मुखालफत शुरू कर दी, मुसलमानों को सताया गया, गर्म रेत पर लिटाया गया, भूखा रखा गया, मारा पीटा गया। लेकिन नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आप सल्लम फरमाते रहे, सब्र करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। जब जुल्म इंतहा को पहुंच गया तब अल्लाह ताला के हुक्म से नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। सोचिए, अपना शहर छोड़ना, अपना घर छोड़ना, अपनी मिट्टी छोड़ना, यह आसान नहीं होता। लेकिन यह हिजरत सिर्फ सफर नहीं थी, यह इस्लाम के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद थी। मदीना पहुंचकर नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी मुआशरती रियासत कायम की जहां इंसाफ था, भाईचारा था और अमन था। लेकिन मक्का वालों का दुश्मनी का जज्बा अभी खत्म नहीं हुआ था। बदर हुआ, उहुद हुआ, खंदक हुआ, हर जंग में मुसलमानों ने इम्तिहान झेले, मगर हर मुश्किल ने उन्हें और मजबूत बना दिया। 6 हिजरी में नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ उम्रा की नियत से मक्का की तरफ रवाना हुए, लेकिन कुरैश ने रास्ता रोक लिया। आखिरकार एक मुआहिदा हुआ, सुलह ए हुदैबिया। बाहर से देखने पर यह मुसलमानों के खिलाफ लगता था। कई सहाबा की आंखों में आंसू थे, लेकिन नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर की हिकमत देख रहे थे। यह सुलह दरअसल इस्लाम की तेजी से फैलने की वजह बनने वाली थी, और वही हुआ। कुछ ही सालों में हजारों लोग इस्लाम में दाखिल हो गई। सुलह को ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि कुरैश के हलीफ कबीले ने मुसलमानों के दोस्त कबीले पर हमला कर दिया। खून बहा, मुआहिदा टूट गया, अब फैसला होना था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला लेने के लिए नहीं उठे, बल्कि जुल्म रोकने के लिए उठे। 8 हिजरी नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम लश्कर तैयार फरमाया, लगभग 10,000 सहाबा। अरब ने इससे पहले इतना मुत्तहिद लश्कर नहीं देखा था। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात क्या थी? यह सफर बेहद राजदारी से रखा गया ताकि मक्का में खून खराबा ना हो, क्योंकि नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आए थे, जंग बनकर नहीं। जब यह लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो रात के वक्त हजारों अलाव जलाए गए, पूरा मैदान रोशनी से भर गया। यह मंजर देखकर दुश्मनों के दिल कांप उठे। उन्हें समझ आ गया अब मुकाबला नामुमकिन है। मक्का के सरदार अबू सुफियान जब लश्कर के पास आए तो उन्होंने मुसलमानों का इत्तेहाद, उनका अनुशासन और उनका ईमान देखा। उनका दिल पिघल गया और आखिरकार उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। यह कोई मामूली बात नहीं थी, यह नफरत पर हिदायत की जीत थी। मक्का में दाखिल होने से पहले नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने घर में रहे वह महफूज है, जो काबा में दाखिल हो जाए वह महफूज है, जो अबू सुफियान के घर में चला जाए वह महफूज है। सोचिए, आप अपने सबसे बड़े दुश्मनों को भी अमन दे रहे हैं। यही है रहमत ए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार। जब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो यह कोई फतह करने वाले बादशाह का अंदाज नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक झुका हुआ था,
इतना झुका हुआ कि ऊंट की गर्दन को छूने के करीब था। यह मंजर बता रहा था यह जीत ताकत की नहीं, अल्लाह के सामने आजिज़ी की थी। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ में दाखिल हुए। वहां 360 बुत रखे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें गिराते जाते और तिलावत फरमाते, हक आ गया और बातिल मिट गया। उस दिन तौहीद की सदा फिर से बुलंद हो गई। और फिर वह लम्हा आया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। जिन लोगों ने पत्थर मारे, जिन्होंने साजिशें की, जिन्होंने जंगें लड़ी, आज वे सब सामने खड़े थे, डर से कांपते हुए। तब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। यह थी तारीख की सबसे अजीम माफी। फतह मक्का हमें सिखाती है ताकत होने के बाद माफ करना असल बहादुरी है। दिल जीतना शहर जीतने से बड़ा होता है। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मक्का की फतह के बाद इस्लाम की रोशनी पूरे अरब में फैलने वाली थी और अभी और बड़े वाकयात बाकी थे। मक्का मुकर्रमा की फतह के बाद की सुबह, वो सुबह आम सुबह नहीं थी। वो एक नए दौर की इब्तिदा थी। वो एक नई तारीख का आगाज थी। जब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम की सरजमीन पर तशरीफ फरमा थे, तो फिजाओं में अजीब सी रूहानी लर्जिश थी। कल तक जो लोग मुखालिफत थे, आज वही लोग सर झुकाए खड़े थे। काबा शरीफ के सामने कुरैश के सरदार जमा थे। उनके दिलों में खौफ था। उन्हें अंदेशा था कि आज बदले का दिन होगा। लेकिन नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। यह जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं था, यह इंसानियत की तारीख का सबसे अजीम लम्हा था। जिन्होंने ताइफ में पत्थर बरसाए, जिन्होंने अबी तालिब में बहिष्कार किया, जिन्होंने जंगें छेड़ी, सबको माफ कर दिया गया। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आए थे। अगर आप चाहते तो उस दिन मक्का की गलियों में इंतकाम की आग भड़क सकती थी, लेकिन आपने इंतकाम की जगह अफ़्व ओ दरगुजर को चुना। यही वजह है कि फतह मक्का को तलवार की जीत नहीं, बल्कि किरदार की जीत कहा जाता है। मगर इम्तिहान अभी बाकी था। फतह मक्का के फौरन बाद हवाजिन और सकीफ के कबीलों ने इकट्ठा होकर मुसलमानों के खिलाफ लश्कर तैयार किया। मकाम था हुनैन की वादी। जब जंग शुरू हुई तो शुरुआत में मुसलमानों की सफों में इज्जत-ए-राब पैदा हुआ। कुछ लोग पीछे हटे, मगर उस वक्त नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर डटे रहे। आप पुकार रहे थे, मैं अल्लाह का रसूल हूं, इसमें कोई शक नहीं। आपकी आवाज ने सहाबा के दिलों में जोश भर दिया। सफे दोबारा संभली और आखिरकार फतह नसीब हुई। हुनैन के बाद मुसलमान ताइफ की तरफ बढ़े। वही ताइफ जहां कभी नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से लहूलुहान किया गया था। आज आप चाहें तो बदला ले सकते थे, मगर आपने बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ दी, ऐ अल्लाह इन्हें हिदायत दे। आखिरकार कुछ अरसा बाद ताइफ के लोग खुद इस्लाम में दाखिल हुए। यह थी सब्र की जीत। फतह मक्का के बाद अरब के कबीलों के वफूद मदीना आने लगे। हर तरफ एक ही चर्चा थी, इस्लाम। लोग गिरोह दर गिरोह इस्लाम कबूल करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तलवार से नहीं, अखलाकर से फैल रहा है। काबा शरीफ से बुत हट चुके थे। अब वहां सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं थी। यह सिर्फ एक इबादतगाह की तज़हीर नहीं थी, यह शिर्क पर तौहीद की कामिल फतह थी। आखिरी सालों में नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ, अमानत, बराबरी और भाईचारे की तालीमात को मजबूत किया। आपने फरमाया, किसी अरबी को अज़मी पर और किसी अज़मी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के। यह पैगाम उस दौर के लिए इनकलाबी था। फतह मक्का हमें क्या सिखाती है? सब्र आखिरकार कामयाबी लाता है। दरगुजर दिल जीत लेता है।